जलील साहब, थोड़ा बताइएगा, आपकी इतनी बड़ी रिपोर्ट लगी पहल मैगज़ीन में, उस खबर का कुछ असर हुआ? जी, बहुत कुछ असर हुआ है। किस तरह का असर आपको लगा? मेरे पास बहुत फ़ोन आए थे, हमारे दोस्त लोग भी बहुत पढ़े हैं और जो है उसमें वेबसाइट में जाके लोग देखे हैं, देख के बहुत लोग बताए कि जो भी आपके साथ जो गलत हुआ है इसको हमने देखा। देखने के बाद हम लोग आपके साथ जितना भी अन्याय हुआ इसके खिलाफ कोई भी अभी इतने तुम जाके प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को और राष्ट्रपति तक जाके मिल चुके हो, कहीं से भी अभी तुम्हारे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं उनको बताया भाई मेरे को अभी तक कहीं से इंसाफ नहीं मिला। फिर जो एक अपराधी है कमांडेंट, वो अपराधी है, उसी के पास अभी मैं आके गृह मंत्री को और गृह राज्य मंत्री को मोदी साहब को सब कुछ आके मैं मिल के आया। मिल के आने के बाद भी गृह मंत्री साहब और मोदी साहब ये लोग फिर उसी अपराधी के पास चिट्ठी भेजे है। उन्होंने जो लेटर दे रहा है कि आपने जो भी लिखा है निराधार बोल के, मैंने निराधार, अगर आप सेंट्रल से इसकी जांच करवाया जाए तो मैं अगर निराधार, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा है निराधार है तो मुझे इंडिया गेट के सामने फांसी दो, मुझे मंजूर है बोल के बोल रहा हूँ। इसके बाद भी मैं इस देश का हूँ, मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं इस देश के लिए मैं पैदा हुआ, इस देश के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट। तो ये जो एप्लीकेशन जो है वो कमांडेंट दे रहा, ये पीएमओ साहब का जो एप्लीकेशन है, ये जाने के बाद में इसका जो जवाब कमांडेंट दे रहा, जो एक अपराधी है वो अपराधी में और निर्णय अधिकारी कैसे हो सकता है? सेंट्रल से इसकी जांच सीबीआई से कराओ, रिटायर्ड जज से कराओ। इसका इन्होंने मतलब आपने उनको सौंपा और उन्होंने वो जाकर कमांडेंट को सौंप दिया? उन्होंने कमांडेंट को, जो पीएमओ साहब के यहाँ से जो लेटर गया तो वो लोग ने जो कमांडेंट के पास भेजे, जो जिस कमांडेंट के खिलाफ मैंने इतना सबूत दे चुका हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट से भी वो उसको बहाली नहीं हो सकता है। इतना मेरे साथ वो गलत किया है, इतना वो चोरी करवा रहा, वो धर्म परिवर्तन का। मैं आपको अभी भी मैं रिकॉर्डिंग दे चुका हूँ इसके। ये सब आप वो रिकॉर्डिंग पूरी देश की जनता को, गृह मंत्री साहब को, मोदी साहब के तक अगर मेरी वो रिकॉर्डिंग पहुंचा देंगे, उस कमांडेंट को नौकरी नहीं जेल जा सकता है। अगर मुझे अभी 5 तारीख को जाके राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब को, गृह राज्य मंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को भी मैं आज जाके लेटर रिसीव करवाया। अगर इसके बाद भी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, मेरे पास जितने भी सीढ़ियां हैं वो पूरे सीढ़ियां लेके मैं इसमें लिख चुका हूं। अभी जो एप्लीकेशन दिया, पूरे दिल्ली में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया सबको दे के, जो डीजीपी साहब है, जो दिल्ली के डीजीपी साहब, कमिश्नर साहब और मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनसे मैं परमिशन लेके एक साइकिल रिक्शा पे टीवी लगा के पूरे वीडियो पूरा दिल्ली में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने पूरी देश की जनता को दिखाऊंगा। जो मोदी साहब को तो जनता ने उनको वहाँ बिठाई है। कम से कम मेरे साथ जितना अन्याय हुआ वो पूरी देश की जनता देखेगी। जनता देखने के बाद में, इसके बाद जो भी हो मेरे साथ कितना अन्याय हुआ, वो अन्याय कम से कम उसके बाद तो मोदी साहब को पता चलेगा। मैं इतने दिन से जंतर मंतर पे आके भूखा बैठा हूँ, आज नाश्ता भी नहीं किया मैं। जलील साहब, एक चीज़ बताइए, आपके ऑफिसर में कोई उसका जवाब, कोई उस खबर का, जो खबर छपी उसका कुछ उनका रिएक्शन कुछ आया हो, उस तरह का कुछ खबर आपको मिली? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। जो हमारे में जो इंस्पेक्टर से लेके सब इंस्पेक्टर या जो मेट्रो में जो ड्यूटी करते हैं, वो लोग आके जो पहल, ये इधर दिखा ना भाई, ये जो पहल मैगजीन है मेरे पास है, तो ये इसको लेके वो लोग सब लोग इसका जिराक्स करवा लिए। जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जितने भी दिल्ली में या मेट्रो में जितने भी लोग हैं, वो लोग आके इसका मैगजीन का बोले कि आप लोग जो भी कर रहे हो करो, हम आपके साथ हैं। जो सीआरपी के जो डीआईजी कमांडेंट साहब आके परसों हमारा बैनर पढ़ के बुलाए, बेटा आपके साथ क्या हुआ, तो मैं उनकी पूरी बात बताया तो उन्होंने देख के बोला, बेटा आपके साथ नाइंसाफ हुई, आपको जस्टिस मिलेगा, हिम्मत मत हारना, मोर्चा छोड़ के मत जाना। मोर्चा जैसे कि फौज में जो मोर्चा आखिरी दम आखिरी गोली, उसी तरह आपने मोर्चा छोड़ के मत जाओ, आपको इंसाफ मिलेगी। ऐसे करके डीआईजी साहब और कमांडेंट साहब यहाँ पे खड़े के हमारा यहाँ पे ये बैनर पड़े हैं, बैनर पढ़ के बोला, बेटा आपको इंसाफ मिलेगी। जो प्रेमचंद बोल के सीआरपी के सीनियर कमांडेंट साहब थे, ठीक,
हमारे डिपार्टमेंट का कोई एक अधिकारी आके हमसे पूछा नहीं। मैंने वो जो प्रेमचंद साहब जो है सीआरपी के जो कमांडेंट साहब, उन्होंने हमारे साथ इतना पूछा, कम से कम मेरे दिल को तसल्ली हुई है। दूसरे फोर्स के एक अधिकारी आके बोला हमारे फोर्स में तो कोई जवान को हम ये अंदर की बात अंदर, यहाँ का यहाँ ही हम शार्ट आउट कर सकते हैं इसको, आपके फोर्स में इतना अत्याचार करते हैं। मैं बोला सर एक इंस्पेक्टर तो हमारा एसी में बैठता है, आपका तो सीआरपी का जो कमांडेंट, आप लोग तो जवान के साथ आप लोग पहाड़ी पे चढ़ते हैं, आप लोग जवान का प्रॉब्लम समझते हैं। हमारे में क्या इंस्पेक्टर एसी के अंदर बैठता है, हमारे में इतना अत्याचार होता है। सर कोई हमारे बारे में कोई पूछता नहीं है, कोई हमारे तो आगे की आपकी क्या वो है प्रक्रिया, मतलब क्या करेंगे अगर ये इंसाफ अभी आपको नहीं देते या इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जो भी आपने रिपोर्ट सबमिट की है, तो आगे क्या करना चाहते हैं? सर मैं इस देश में कोई ऐसा कोई हथियार नहीं है, मैं नहीं चला पाता। अगर मैं इस देश में अभी जो भी है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं पूरी दिल्ली में मैं रिक्शे के दौरान ये करूँगा। अगर उसके बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो जितने भी मैं अभी 2 साल से जितने भी राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको मिला, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं जो अभी तक जो नक्सल को बोलते हैं कि आओ तुम सरेंडर हो जाओ, तुमको तो हम नौकरी देंगे, हमें नौकरी देंगे, आ जाओ तुम पब्लिक में मिल जाओ, तुम्हें घर बना के देंगे, तुम्हें पैसा देंगे बोल रहे। हमें उस रास्ते को अपनाने का ये कर रही क्या सरकार? हमें उस रास्ता हमें देखना पड़ेगा क्या? अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो और मैं क्या करूँगा? मैं इतने दिन से आके यहाँ बैठ रहा हूँ। मेरी बीवी को 20 तारीख के दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब हो गई तो मैं हॉस्पिटल रात को 11:25 में हॉस्पिटल ले गया था। 11:25 में हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ तत्काल जो इमरजेंसी में इलाज किया, इंजेक्शन दिया। तो आपको इन लोगों ने डिस्चार्ज किया है या क्या किया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने तो आपको इससे पहले जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें आपको लिखा गया है कि आपको सस्पेंड किया गया है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, मुझे बर्खास्त किया गया। आप बर्खास्त हुए हैं? हाँ, मुझे जो कमांडेंट ने मुझे 22 उस आधार पे आपको बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी? नहीं, उड़ीसा हाई कोर्ट ने मेरे को जो सस्पेंड डिसमिस किया है वो इलीगल है बोल के मेरे को स्टे दिया है। स्टे देने के बाद में जो भी सुविधाएं है मेरे को, जिस तरीके के बच्चे की पढ़ाई, क्वार्टर की किसी तरीके का उसमें किसी को कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करना बोल के बोला। 21/10/2014 को मेरे घर में बिजली पानी काट दिया कमांडेंट। एक CISF जवान को जो बाकी सारी सुविधाएं मिलती है वो आपको मिलती रहेगी जब तक कि फैसला नहीं आता। मेरा जो डिसमिस ही इलीगल है बोल के कोर्ट ने बोला है। जब तक मेरा केस क्लियर नहीं होगा, जब तक मेरे को जो सुविधा मिल रही है मिलना चाहिए। अगर मैं इसलिए मुझे 11 चार्जशीट जो दिया गया, वो 11 चार्जशीट में एक भी आरोप मेरे पे सिद्ध हुआ है तो मुझे इंडिया गेट के सामने फांसी दो बोल के मैं गृह मंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, ये सब बड़े बड़े लोगों के साथ मैं दिल्ली में बैठ के, जंतर मंतर में बैठ के भूखा मैं मर रहा हूँ। यहाँ कोई मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। क्यों? चलिए, जो गजेंद्र सिंह जो पेड़ में चढ़ के जो फांसी लगा लिया, ये एक किसान जो फांसी लगा लिया तो उसका बढ़ चढ़ के उसको तो अभी ये किया है कि देश का शहीद दर्जा दिया गया। क्या मुझे भी ये चाहते हैं? अगर मैं भी अगर मेरे से भी ये चाहते हैं, एक तो इस देश में किसान है, एक जवान है, जय जवान जय किसान का नारा सब लोग लेते हैं नेता। अगर ये एक जवान पूरी रात सीमा पे जगता है तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, देश की जनता चैन की नींद सोती है। एक जवान पूरी रात जगता है तो वो उल्लू जैसे जगे रहता है, परिंदा को पर भी नहीं मारे, पर नहीं करे जैसे जवान सीमा पे ड्यूटी करता है। तो एक जवान के साथ इतना अत्याचार हो रहा, इतना मेरे साथ गलत किया गया। क्या मैं इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, क्या मैं उनको वोट भी दिया हूँ? क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या मुझे इंसाफ आप लोग नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो बोलो, आप लोग बता दो। मैं भी एक गजेंद्र सिंह जैसे एक दिन मैं मर जाऊंगा, मेरे घर पे जाके राजनीति, वही गजेंद्र सिंह जैसी राजनीति हो रही, जो शहीद की जर्दा मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई शहीद की जर्दा कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो यहाँ आके आपके सामने इतना मेरे साथ अन्याय हो रहा, ये अन्याय बता रहा हूँ। मैं मरने के बाद मेरे को क्या शहीद का दर्जा देंगे आप?
मैं जिंदा रहे तक मुझे जो इंसाफ देना है तो दीजिए, अगर नहीं तो मैं पूरे दिल्ली में दिखाऊंगा। इसके बाद मैं जो निर्णय लूँगा इसके जिम्मेदार सरकार होगी, ये जो है हमारा जो डिपार्टमेंट का जो डीजी होगा, ये लोग सब होंगे। मेरे को जो 15 दिन का जो समय कमांडेंट दिया था जवाब देने के, 6 दिसंबर तक मेरे को समय था, तो मुझे 2 दिसंबर को डिसमिस किया है। इसलिए ने मुझे ये वो आर्डर ही गलत है बोल के हाई कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट ने गलत है बोल के मुझे स्टे दिया है। इसके बावजूद भी मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा? मैं सब जितने भी दिल्ली के मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग अगर मेरा जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के उनको विनती मांग करता हूं, मुझे न्याय दीजिए, मुझे जस्टिस दीजिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं दिए तो दूसरा एक गजेंद्र सिंह है, दूसरा नंबर में मोहम्मद जलील और राम अयोध्या प्रसाद, दोनों हो सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ राजनीति मत करिए। 37 साल नौकरी करने के बाद भी इस बुजुर्ग आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। चलिए चलिए जलील साहब, थैंक यू।